क्योंकि तमाम बयान जो कल सामने आए हैं निखिल जी, ममता बनर्जी तो कह रही हैं हम तो आशावादी 200 सीटें तो हम पार कर ही लेंगे। आप तो 50 से भी ऊपर नहीं जाएंगे, 50 से भी कम सीटें इनफैक्ट आपकी आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बंगाल की महान जनता को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने जनतंत्र में अपनी आस्था को पुनर्प्रदर्शित किया है। और जितनी बड़ी संख्या में तादाद में जो मतदाता घरों से निकल के कर मताधिकार का प्रयोग किया, मैंने भी किया, तो ये लोकतंत्र के उत्सव में सम्मिलित होने का एक अनूठा उदाहरण है और उन सबका साधुवाद। दूसरी बात, मैं इलेक्शन कमीशन और अर्धसैनिक बलों और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहिए कि यहाँ जो एक तरह रक्त रंजित राजनीति का जो एक इतिहास रहा है उसमें एक नया अध्याय का सृजन कर दिया। कैसे किया? क्योंकि 2023 में जस्ट कुछ दिनों पहले ही जो पंचायत चुनाव थे उसमें कम से कम पूरे प्रोसेस में 55 लोग मरे थे और पिछला 2021 का चुनाव में 17। अगर हम एवरेज देखें तो 17 से 20 लोगों की प्राण हानि हुई पिछले चुनाव में। तो एक भी व्यक्ति का काल कवलित ना होना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। वो बंगाली लोग ही थे जो कि इलेक्शन चुनावी हिंसा की बलिवेदी चढ़ जाते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव तो अपनी जगह आएगा जाएगा, लेकिन हिंसा की राजनीति समाप्त हो। वो व्यक्ति 10 कम से कम 50 लोग जो है पुराना ट्रेंड चलता तो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे महिलाओं का मोह भंग हो चुका है। आरजी कर की घटना की अणुगूंज समूचे विश्व में सुनाई थी और बहुत ही बड़ी संख्या में गांव और कस्बों से लेकर के कोलकाता की तो बात ही छोड़ दीजिए, रात्रि दखल से लेकर के महिलाएं सड़कों पर आई। ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ था। संदेश खाली की घटना का जो मानसिक प्रभाव है वहां गांव गांव तक, क्योंकि वो गांव की ही घटना थी, वो कोई शहर की घटना नहीं थी। रात के अंधेरे में एक शाहजहां शेख जैसा व्यक्ति जो है बुला करके पीठे बनवा रहा हो, इसका जो प्रतीकात्मक एक नकारात्मक संदेश जो महिलाओं के मन में गया है वो अपने आप में वो बहुत बड़ी घटना है। इसके बाद कस्बा लॉ कॉलेज हुआ दुर्गापुर में, तो महिलाओं की सुरक्षा का जो नैरेटिव है वो पूरी तरह महिलाओं के दिमाग में स्पष्ट रूप से गया है कि वो यहाँ पर और व्हाट अबाउट वो कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम? जो कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम 1500 रुपए उनको मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज पहुंचाने में सफल है कि हम 3000 देंगे और हमारे सारे मतलब जो पिछले 4 साल से दे रहा है उस पर तो भरोसा जनता दिखाएगी नहीं, जो देगा उस पर भरोसा। अगर ऐसा ही होता तो फिर मध्य प्रदेश में अलग रिजल्ट होता, ऐसा ही होता महाराष्ट्र में कुछ और होता। वहां तो इलेक्शन से 2 महीने पहले ही वहां तो दिए गए ना पैसा। इसीलिए ऐसा ही होता तो फिर असम का कुछ और रिजल्ट होता ना। हम वादा नहीं कर रहे हैं, हमारे असम के नतीजे, असम में जो रुझान जो एग्जिट पोल आए वो भी कुछ और कह रहे होते। यहाँ तो पिछले 10 दिनों में 9000 रुपए दिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन राज्यों में हमारी सरकार शासन है वो तो जनता यहाँ की जान रही है कि वहां मिल रहा है, कोई समस्या नहीं है, इसलिए उन्होंने। दूसरी बात यह कि महिलाओं को भी रोजगार चाहिए, केवल सुरक्षा के साथ साथ रोजगार भी चाहिए। यहाँ जो है जिस तरह से 26,000 शिक्षकों की नौकरियां गई उसमें महिलाएं भी शामिल थी। दमकल विभाग, नगर पालिका विभाग, हर विभाग में जिस तरह नौकरी को लेकर के भ्रष्टाचार हुआ, नोटों का पहाड़ मिला, इसकी शिकार युवा महिलाएं भी हुई हैं। तो इसीलिए, और हमने केवल महिलाओं को 3000 रुपए देने का वादा नहीं किया था, हमने उनके रोजगार सृजन की बात कही थी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें 21,000 का समर्थन देने की बात की। बसों में जो है सो फ्री यात्रा से लेकर के एक तरह से 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन करने की बात कही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का लाभ उन्हें भी मिलना था। तो महिलाओं का मोह भंग हो चुका है गांव से लेकर के। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आते थे जब भी कोई ऐसी बलात्कार की घटना होती थी, सत्ता तंत्र के द्वारा कहा जाता है ये तो आपस में लव अफेयर था, ऐसा हो गया, ऐसी घटना। तो आप इन एग्जिट पोल को इस बार इतना एग्जैक्ट कैसे मान रहे हैं, जबकि आप खुद ही लोकसभा चुनाव में भी आप सबके वक्तव्य सुने कि भाई एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट नहीं होते हैं, तब भी आपको 400 प्लस दिखा दिया गया था और नतीजा सबके सामने था। अभी थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो गई है निखिल जी? नहीं, न हमें जनता का डायरेक्ट फीडबैक है, जनता पर विश्वास है। एग्जिट पोल के बनिस्बत मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। जितने लोगों से आप मिलिए सड़क पर, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि भाई बाबा दादा ए बारे पलटाते हो, ए बारे अपना राष्ट्र। तो हम लोगों से मिल रहे हैं। नहीं, आपने तो तय कर दिया ना। समीक भट्टाचार्य तो कह रहे हैं इन एग्जिट पोलों के पोल्स के बाद ही उनका बयान आया ना, 4 मई दीदी गई, बावजूद भी खेला खत्म। बड़ी संख्या में मतदान हुआ, एब्सोल्यूट नंबर्स भी बढ़े, केवल परसेंटेज नहीं बढ़ा। नहीं, दैट वाज वेरी ऑब्वियस। वो बढ़ना ही था, वो बढ़ना ही था। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बढ़ना ही था, इसका आकलन पहले से ही लगा लिया गया था।
हाँ, और जो बड़ी संख्या में जो वोटर्स जो कि जिन्होंने दशकों से वोट नहीं दिया, वो भी घरों से निकल करके परिवर्तन का सूत्रपात करने के लिए सड़कों पर दिखे। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जहां तक माइनॉरिटीज का प्रश्न, माइनॉरिटीज का भी मोह भंग हुआ है, एसआईआर की वजह से उनको बहुत बरगलाया गया था। इसलिए ये मानना कि माइनॉरिटीज जो है सो पूरी तरह से डिसइल्यूजन्ड हो चुके थे इस सत्ता से, तो उन पॉकेट्स में भी बीजेपी सरप्राइज रिजल्ट्स देगी, जहां की ऐसा माना जा रहा है कि तृणमूल का पूरा गढ़ है। इसलिए हम लोग पूरी मजबूती से खड़े हैं। हमारा संगठन उत्तरोत्तर नहीं तो फिर मजबूत तो हुआ है, ऐसे पिछले आप तो कई 250 सालों में। प्लस जीत जाएंगे। फिर तो कहाँ आप तो 180 बता रहे हैं। भाई महिला 180 आपके साथ, जनता जो मुस्लिम है आपके आशीर्वाद साथ। देगी, उसे हम ग्रहण करेंगे। लेकिन हमारे संगठन के द्वारा जो फीडबैक मिला और हमारा विश्वास है बंगाल की जनता पर हमेशा रहा है कि जनता इस बार हमें आशीर्वाद देगी। 7 में से 5 एग्जिट पोल भले हमारे फेवर में हो, लेकिन उसके बनिस्बत नहीं बोल रहे हैं। अब्दुल हम मन्नान अपने साहब, संगठन और यहाँ तो कार्यक्रमों की माइनॉरिटी बदौलत वोट्स बोल भी रहे हैं। बीजेपी